बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया तिर्मिज़ी के अंदर हदीस नंबर 1554 और ये सही हदीस है, सही हदीस है। यह हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक़्त तकरीबन कोई 12 साल थी। आप अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ शाम की तरफ तिजारत के लिए तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे एक राहिब था और राहिब का नाम बहीरा था और वो तीनों किताबों का अबूर रखता था। वो तीनों किताबों का हाफिज भी था और आलिम भी था, तौरात, इंजील और ज़बूर का। और बड़े बड़े लोग यहूदो निसारा उसके पास इल्म हासिल करने के लिए आते थे। अक्सर उसके पास हजूम लगा होता था, लेकिन जब मक्के के लोग उसके पास आते ना, वहाँ से गुजरते तो उनकी तरफ ज़रा सी भी तवज्जो ना देता, इनकी तरफ देखता भी ना, बल्कि वो दरसगाह से बाहर भी ना आता। अक्सर उसका ये होता था, वो अपने काम में मसरूफ़ रहता था। उसको एक दफ़ा क्या हुआ कि ये काफ़िला जब बहीरा के दरसगाह के करीब पहुंचा तो वो देख रहा था। जब उसने देखा तो वो अचानक ही अपनी दरसगाह से निकला और तेजी के साथ हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे पास आया और उससे कबल वो हमें मुंह भी नहीं लगाता था। कहते हैं कि मक्के के लोग क्योंकि बुतपरस्त थे, इस वजह से वो लिहाजा उनको अच्छा नहीं समझता था, तो लिहाजा उनको मुंह भी नहीं लगाता था। उससे कबल उसने कभी हमें मिला नहीं, न जान न पहचान। कहता है जी आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और खींचना शुरू कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, क्या कर रहे हो? अब उसने अगली बात बताई नहीं। वो कहने लगा कि मेरा दिल चाहता कि मैं आज आपकी दावत करूं, मेरे घर में मेरी दरगाह में आए, मैं आप लोगों की दावत करना चाहता हूं। हम सारे परेशान हैं कि जिसने आज तक कभी मुंह नहीं लगाया, मक्के वालों को मिला तक नहीं और अपनी दरसगाह से वो कभी बाहर नहीं निकला, वो मसरूफ इतना होता है, लेकिन आज हमारी दावत कर रहा है और हमें बुला रहा है। कहते हैं कि जब दावत का वक्त हुआ, हम सब तो उसने कहा, लेकिन उसने एक अहद दिया कि तुम किसी को छोड़ कर नहीं आओगे, सबको साथ लेकर आओगे, सबको साथ लेकर आओगे, किसी को छोड़कर तुमने नहीं आना। वक्त हुआ दावत का, तो सारे पहुंच गए। इनके सामने दस्तरखान बिछाया गया, खाने रखे गए। बहीरा बाहर निकला, राहिब जो, उसने आकर देखकर उसने कहा ठहर जो ठहर जो ठहर जो, तुम सारे आ गए हो? कहा जी हम सारे। ने कहा नहीं नहीं, ये बताओ कि तुम में से कोई रह गया है? तो हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला आपने फरमाया कि हाँ, मेरा एक बच्चा है जो 12 साल का है, वो सामान के पास है और सामान की रखवाली कर रहा। तो मैं कहता हूँ उसने दिल के अंदर तो यही कहा होगा कि तुम तो कई दफ़ा आए हो, तो मैंने कभी तुम्हें मुंह तक नहीं लगाया था, पास तक नहीं बैठाया था, तुमसे कभी मुलाकात नहीं की थी, तुम्हें कभी मिला नहीं था। आज यहां दरसगाह से भागता हुआ जिसके लिए गया हूं और आज जिसके लिए दावत कर रहा हूं, तुम मुझसे तो छोड़ आए हो, जिसके वजह से तुम पर मेहरबानियां कर रहा हूं, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर नवाजिशें कर रहा हूं, उसे तो तुम वहां पर छोड़ा है। कहा मैंने तुम्हें मना कहा था ना कि किसी को छोड़कर नहीं आना, तुमने जाओ लेकर आओ। जब लेकर आए तो मेरे आका बैठे, तो वो देखता जा रहा है मेरे आका खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, वो देखता जा रहा है। अचानक मेरे आका की बारगाह के अंदर आकर हाथ पकड़ लेता है और आकर आजमाने के तौर पर कहता है कि आपको लात उज़्ज़ा की कसम है कि जो बात आपसे पूछूंगा आपने सही बताना। लात उज़्ज़ा उस वक्त एक बुत था, उसका नाम लिया जाता था अक्सर कि किसी को बात मनानी होती थी तो लात उज़्ज़ा की कसम दी जाती थी तो वो अगला मान जाता। तो आपकी उम्र अभी 12 साल है, जो एतराज़ करते, मैं तो इस पे बात पे भी देखो तो सही, 12 साल उम्र है। मेरे आका ने फरमाया मैं इन बुतों से बेजार हूँ,
मैं इन बुतों से नफरत करता हूं जो इसकी कसम दे रहा, मैं नहीं उनको मानता। तो फिर बहीरा ने कहा तुझे अल्लाह, आपको अल्लाह की कसम है जो भी बात पूछूंगा आपने सही बतानी है। हमने कहा हाँ पूछो। उसने कहा कि वाक़यात पूछे। पूछने के बाद ये पूछा कि आपके दोनों शानों के दरमियान कोई मोरे नबूवत है? तो मुस्कुराकर मेरे आका ने फरमाया हाँ है। उसने ऐसे कपड़ा हटाया मेरे आका के कमर से, और जब उसने मोरे नबूवत देखी दोनों शानों के दरमियान, उसने बोसा दे दिया। तो हाँ, बहीरा ने पूछा कौन है इनके साथ? हज़रत अबू तालिब बोले कि मैं हूँ। कि आप इनके क्या लगते हैं? कि मैं इनके वालिद हूँ। कहने आप इनके वालिद नहीं हो सकते। ने कहा क्यों नहीं वालिद हो सकते? उन्होंने कहा हमने अपनी किताबों में पढ़ा है जब आखिर ज़मान नबी दुनिया पर आएंगे, उनके आने से पहले उनके वालिद दुनिया से चले जाएंगे। आपने कहा बिल्कुल मैं इनका चचा हूँ। पूछा इनकी वालदा? उन्होंने कहा उनकी वालदा भी वफात पा गई। उन्होंने कहा हमने भी ये पढ़ा। क्या तुम्हें कैसे पता चला ये आखिर ज़मान नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं? ने कहा मैं बड़ी देर से इनको टिक टिकी लगा कर देख रहा था। जब ये घाटी से उतर रहे थे ना, कि सारे पत्थर इनको सलाम कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, और दरख्त भी झुके हुए हैं इनकी तरफ, सजदा कर रहे हैं। और मैंने क्या देखा कि बादल इनके ऊपर साया किए हुए हैं। तो मैं अपनी किताबों में पढ़ा है कि जो नबी होगा उसके अलावा कोई दरख्त उसको सलाम नहीं कर सकता। ये वही नबी हैं जिनको दरख्त भी सलाम कर रहे हैं, चरिंदो परिंद भी सलाम कर रहे हैं, अजर व शजर भी इनको सलाम कर रहे हैं, इनको पत्थर भी सलाम कर रहे हैं, बल्कि जो है ऊपर ऐसे बादल ने साया किया हुआ है। ये आखिर ज़मान नबी। और फरमाया इन्हें वापस ले जाओ। यहूद इनकी ताड़ में बैठे हुए, उनको भी पता चल चुका कि आखिर ज़मान नबी आ चुके हैं, तो लिहाजा इनको वापस भेज दो, ये ना हो कि वो इन्हें शहीद ना कर दें। तो लिहाजा मैं आपको कहता हूँ इनको वापस दे जाओ। ये अल्लाह के नबी हैं और आखिर ज़मान नबी हैं, ये अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका का तो मिलाद अल्लाह ने पहली किताबों में रखा है, मेरे आका का तो जिक्र अल्लाह ने पहली किताबों में किया है। आप आज हम करते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी? देखिए वो मिलाद तो वो भी मनाते थे, अदब तो वो भी करते थे, ठीक है ना, वो भी मेरे आका का चर्चा करते थे, मेरे आका का जिक्र खैर करते थे। तो इस वजह से मिलाद करो। मिलाद में क्या है? हम महबूब की औसाफ़ ही तो बयान करते हैं, महबूब की तारीफ़ें, महबूब के कमालात, महबूब के जो मोजज़ात। तो महबूब की कभी जुल्फ़ों की बातें, कभी महबूब के चेहरों के रुखसार की बातें, कभी महबूब के अबरों की बातें, कभी महबूब की जो है चेहरे मुबारक की, कभी हाथों की, कभी पाँव की, कभी बैठने की, कभी उठने की, कभी अखलाक की, कभी किरदार की तो बातें होती हैं। तो यही तो मिलाद है मेरे आका का जो अल्लाह ने कुरान में किया है। बार बार कभी कोई सूरत भेज कर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमा कर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन फरमा, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फरमा कर, ये अल्लाह ने तो मिलाद किया। दुआ अल्लाह ताला हम सबको मिलाद करने की तौफीक अता फरमाए।